हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सीडेंट के क्लासेस पर। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि प्रोज का सेकंड चैप्टर है। और इसके बाद मैं आपको इसके शॉर्ट आंसर पर लॉन्ग आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखते हैं हम लोग इसके राइटर कौन है। इसके राइटर देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं बाई एनीस जंग। एनीस जंग ने जो है ये लॉस्ट स्प्रिंग की कहानी लिखी है। और इस कहानी में लॉस्ट स्प्रिंग मतलब कि एक कट पीस लिया गया है, एक कट पीस लिया गया स्टोरी का। और इसमें जो है मतलब कि दो कैरेक्टर हैं, दो स्टोरीज हैं इसमें। पहला जो पार्ट है वो जो है एक कैरेक्टर साहिब के बारे में, जो कि एक कचरा चुनने वाला लड़का है, क्रैक पिकर है। और दूसरा है एक बैंगल मेकर फैमिली, जो कि फिरोजाबाद की स्टोरी है, जिसमें मुकेश एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर का नाम है। तो पहली कहानी तो साहिब की रहेगी, दूसरी कहानी मुकेश की रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट स्टोरी से। यहाँ बोला है कि द फर्स्ट पार्ट टेल्स द ऑथर्स एक्सप्रेशन इम्प्रेशंस रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ अ पुअर रैप पिकर्स। यानी कि जो पहला पार्ट है इस स्टोरी का, किसका, इस स्टोरी द लॉस्ट स्प्रिंग में जो पहला पार्ट है वो क्या बताता है कि जो लाइफ होती है क्रैक पिकर्स की, है ना, पुअर लाइफ जो उनकी जिंदगी होती है, बहुत ही दुख दुख भरी, मतलब कि बहुत ही गरीबी में वो जीते हैं, कचरा चुनते हैं। तो उनके बारे में पहला पार्ट बताता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये बताता है द क्रैक पिकर्स हैव कम फ्रॉम ढाका। जो क्रैक पिकर, जो कचरा चुनने वाले जो लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये ढाका से आए हुए हैं। ढाका क्या है? बांग्लादेश का जो है कैपिटल है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों आए हैं भाई ढाका से, है ना। तो कहाँ पर आए हैं? वो आए हैं आपके सीमापुरी, को आगे बताऊंगा। फर्दरमोर द सेटलमेंट ऑफ द रैप पिकर्स इन द एरिया ऑफ द सीमापुरी, यानी कि ये जो है ढाका से आकर के ये जो है सीमापुरी में रहने आए हैं। सीमापुरी क्या है? एक दिल्ली के जो है, दिल्ली के मीलों दूर, दिल्ली के पेरी में मीलों माइल्स दूर, है ना, मीलों दूर पे क्या है, एक गांव टाइप पड़ता है सीमापुरी। वहां पर ये जो है रैप पिकर्स, जो कचरा चुनने वाले लोग हैं, वो वहां पर रहते हैं। और उनकी संख्या लगभग 10,000 से भी ज्यादा है वहां पर। ठीक है, अब बोला गया है कि वहां से क्यों आए हैं। तो डिस्ट्रक्शन हैज कम इन देयर ग्रीन फील्ड्स एंड होम्स ड्यू टू स्टॉर्म्स। जब ये लोग ढाका में रहते थे तो वहां पर इनके जो है ग्रीन फील्ड्स थी, यानी कि हरे भरे खेत थे इनके पास, है ना, उनके पास अपना खुद का घर था। लेकिन वहां पर ड्यू टू वॉर एंड स्टॉर्म, यानी कि जब वहां पर युद्ध होने लगे और जो है वहां पर जो है बहुत से तूफान आने लगे, इससे क्या हुआ, इनके घर और इनके जो भी खेत था, जो भी इनके पास ग्रीन फील्ड थी, तो बर्बाद हो गई। और इनके पास जो पेड़ चलाने का जो जरिया था वो भी बंद हो चुका था। इसलिए इनको मजबूरन अपने देश छोड़ के जो है बिग सिटी, यानी कि बड़े बड़े शहरों में जो है आना पड़ा। तो ये दिल्ली के पास में कहाँ पे, सीमापुरी में आए थे। ठीक है, तो वहां से ये जो है फिर सीमापुरी से कहीं शहर जाकर के ये कचरा चुनते थे, रैपिंग करते थे। ठीक है, they had come to the big city in the hope of finding living there। कह रहा है कि जो है ये लोग अपना जो देश है बांग्लादेश, उसको छोड़ के ये जो है सिटी में रहने के लिए क्यों आए थे? ताकि जो है इनको कुछ घर मिल जाए, कुछ रोजगार मिल जाए, ये अपना पेट पाल पाए, क्योंकि वहां रह करके इनको कुछ नहीं मिल पाता, कुछ नहीं मिल पा रहा था। ये बिल्कुल वहां पर इनकी हालत बिल्कुल खराब थी ढाका में, ये ऐसा बताते हैं। ठीक है, however the reality was in fact painful for them, they had to face many hardship। लेकिन जब ये वहां से ढाका से सीमापुरी रहने के लिए आए तो इनको बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इनको जो है हर दिन के लिए एक चैलेंज होता था, मतलब कि अपने अपने जो है बच्चों का या अपने परिवार का पेट चलाना है, तो इनके हर दिन इनके लिए क्या होता था, एक चैलेंज होता था। इनके लिए क्या होता था, एक चैलेंज होता, बहुत ही पेनफुल लाइफ थी वहां पर भी। ऐसा नहीं था कि वहां पर आराम से रहती, इनकी वहां पर बहुत ही पेनफुल, बहुत ही दुखदायी जिंदगी थी। दे आर सर्टेनली पुअर एंड लैक वेरियस रिसोर्सेज। इनके पास क्या था, इनके पास बहुत ही गरीब थे और इनके पास जो है रिसोर्सेज भी नहीं थे। इनके पास कुछ भी नहीं था, ना ही इनके पास पहनने के लिए कपड़े थे, और ना ही इनके पास जो है शौचालय थे, और ना इनके पास अपना खुद का जो है ठीक ठाक घर था। सब घर जो होते कच्चे बने हुए थे, और जो उनकी छत जो थी वो किससे बनी हुई थी? छप्पर से, तारपुलिस टाइप, तारपुलिस से बनी हुई थी। और ना इनके पास ड्रेनेज सिस्टम था, जो भी मतलब कि जो गंदा पानी है वो निकल जाए उसके लिए भी कोई सिस्टम के पास नहीं था। बहुत ही ना इनके पास साफ जो है पीने के लिए पानी था। इनकी जो कंडीशन थी बहुत ही खराब थी वहां पर, जहाँ पर ये रहते थे। कौन सी, कहाँ पर रहते थे? सीमापुरी में रहते थे। ओके, जो मैंने रेड से मार्क किए हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप जरूर देखिएगा, आपसे ये जो है आशा है मेरी। ठीक है, अब देखते हैं द राइटर वॉचेस साहिब एवरी मॉर्निंग एज ही स्क्राउचेस फॉर गोल्ड इन द नेबरहुड। अब यहाँ पर साहिब का जो रोल है वो शुरू होता है। साहिब कौन है? साहिब जो है एक रैप पिकर यानी कच्चा चुनने वाला लड़का है, जो कि कहाँ से आया? ढाका से आया है। क्यों आया? मैंने बताया क्यों आया भाई, ड्यू टू स्टॉर्म्स एंड वॉर। ओके, तो यहाँ पर जो राइटर जो है वो जो है क्या देखता है कि जो साहिब जो है वो हर रोज उसके पड़ोस में कचरा चुनने के लिए हर सुबह आता है।
वो हर सुबह आता है, ताकि वो कचरा चुनने के लिए इसलिए आता है क्योंकि जो है जो कचरे का जो ढेर होता है, गार्बेज जो होता है, वहां पे उसकी जो ये होप होती थी किसकी, साहब की, कि वो उसको कुछ गोल्ड मिल जाए। यहाँ पर गोल्ड का मतलब ये है, यहाँ पर गोल्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर गोल्ड का मतलब है रुपीज, पैसे। उसको ये होप रहती है, उसको ये आशा रहती है कि उसको जो है कुछ पैसे जो है उस कूड़े के ढेर में मिल जाए। द मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर दिस रैग पिकर्स इज द गार्बेज। ऐसा ही वो रोज जो है सुबह आते थे और शाम को चले जाते थे, कचरा चुन के चले जाते थे। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो है ये सर्वाइवल का जो जरिया था, कि रहने जो उनका रहना, तो उनके मतलब कि खाने कमाने का जो जरिया जो उनका था वो गार्बेज हो चुका था। मतलब गार्बेज का मतलब यहाँ पर क्या है, कचरे का ढेर, क्योंकि वहीं से उनका जो मतलब कि जो है जो रोजी रोटी थी वहीं से वो चल रही थी उनकी, गार्बेज से। फर्दर मोर, और यहाँ तक कि फॉर द चिल्ड्रन इट इज अ वंडरस थिंग, यानी कि बच्चों के लिए जो है ये बहुत ही वंडरस थिंग, मतलब कि ये उनके लिए बहुत ही रुचि पैदा कर रहा था कि जो है कि मतलब इनके लिए एक जॉब हो चुकी थी कि सुबह सुबह आते थे और जो है कचरे के ढेर में जो है कुछ मतलब कि कुछ इनकी आशा होती थी कि कुछ उनको पैसे उसमें पड़े मिल जाए। तो इनका मतलब कि एक इंटरेस्ट बन चुका था कि जो है कचरे के ढेर में उनको कुछ मिल जाए। द चिल्ड्रेन आर एबल टू फाइंड अ कॉइन और टू फ्रॉम इट। यहाँ तक कि जब कचरा चुनते थे तो उनको कुछ मिल भी जाता था उसमें, कभी 10 का नोट, कभी 5 का नोट, ऐसे जो है मिल जाता था। तो इसीलिए जो है वो इस जॉब पर, इस जो है मतलब कि जो है काम पे ज्यादा जो है उनको इंटरेस्ट पैदा हो गया था। दीज पीपल हैव एम्बिशंस एंड डिजायर्स। जो ये सीमापुरी के जो लोग थे इनके पास बहुत सारे सपने थे, बहुत सारी इच्छाएं थी कि हम अच्छे घर में रहें, अच्छा साफ पानी पिए, हमारा जो जो रोजी रोटी है वो अच्छी चले, है ना। जब जब भी हम जो है बिस्तर पे सोएं तो हम जो है खाली पेट ना सोएं, ये सब इनकी इच्छाएं थी। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट दे डू नॉट रीच, दे डू नॉट नो द वे टू मेक देम पॉसिबल। यानी कि इनको ये तो पता था कि मेरे सपने क्या हैं इनके, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो सपने इनके हैं उनको जो है समस्या यह है कि जिनके सपने हैं उनको जो है पूरा करने का इनके पास कोई वे नहीं था, रास्ता नहीं था इनके पास। इनको वो रास्ता नहीं पता था कि कैसे इनको संभव कर सके, पॉसिबल कर सके। देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग दैट दे आर अनेबल टू रीच। यानी कि इनके पास जो है कह रहे कि ऐसी बहुत बहुत सारी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इनकी पहुंच के बाहर है, जो कि इनकी पहुंच के बाहर है। Later Sahib joins a tea stall where there is a possibility for him to earn 800 rupees and all the meals। यानी कि फिर जब साहिब जो था कचरा जब चुनता था उसके बाद जो है कचरा चुनने के बाद इसने क्या किया कि एक टी स्टॉल को ज्वाइन कर लिया। टी स्टॉल यानी कि एक चाय की दुकान पे जो है इसने नौकरी करना शुरू कर दी। Where there is a possibility for him to earn 800 rupees, जहाँ पर उसको महीने का जो है 800 रुपये मिलते थे और जो खाना पीना होता था वो सब वहीं से फ्री। However, this job has deprived him of his freedom। यानी कि कह रहा है कि जो ये जॉब है, जो इसकी जो नौकरी कर रहा था इस टी स्टॉल में चाय की दुकान पर, इसने इसकी जो है फ्रीडम, आज़ादी इसकी छीन ली। मतलब कि जो है इसके ऊपर एक प्रेशर बन गया कि जो दुकानदार जो था उस चाय के दुकान का, वो जो है इससे कोई भी काम मतलब कि इसके ऊपर डाल सकता था और इसको करना पड़ेगा ही, क्योंकि वो दुकान का मालिक है और वो नौकर। तो मतलब पहले था कि ये रैक पिकर था, जब कचरा चुनता था तो इसके पास कोई भी इसके ऊपर दबाव नहीं था। जब चाहे ये आता था मतलब कि जो है कचरा चुनने के लिए, और जब चाहे जो है वो चला जाता था जो है मतलब कि अपने घर। मतलब कि जो है इसका जो जो काम था, इसका जो वर्क था, उसका खुद का एक इंटरेस्ट था। लेकिन अब क्या हो गया था, वो किसी के बंधन में बन चुका था, जो कि उसकी फ्रीडम छिन चुकी थी। एज सच देयर कंडीशन इज फुल ऑफ माइजरी एंड होपलेस। अब कह रहा है कि यहाँ जो है कि जो भाई सीमापुरी के जो लोग हैं उनकी जो स्थिति है, कंडीशन जो है वो पूरी तरह से कष्टों से, किससे, कष्टों से और होपलेस, निराशाओं से क्या हुई थी, भरी हुई थी। निराशाओं से भरी हुई थी। ठीक है। तो मतलब कि इस कहने का मतलब ये है कि जो राइटर जो थे वो साहब को जो है कह रहे थे कि जो है मतलब कि जो राइटर थे साहब का पूरा एक कैरेक्टर को दर्शा रहे थे कि आज भी जो रैक पिकर जो है वो जो है ऐसी स्थिति में, गरीबी में जी रहे हैं। तो ये था आपका लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि फर्स्ट पार्ट था, जो कि जो है साहब का कैरेक्टर, साहब की जो स्टोरी थी मैंने आपको बता दी। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मुकेश की स्टोरी। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट, जो कि मुकेश के कैरेक्टर के बारे में बताता है, जो कि फिरोजाबाद में है ना रहने वाला है, फिरोजाबाद का। तो वहाँ पर इनकी एक मतलब कि फिरोजाबाद का बहुत मशहूर काम है बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाना। तो वही की स्टोरी है। तो शुरू करते हैं हम लोग स्टोरी। क्या है कि द सेकंड पार्ट एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ मुकेश। यानी कि जो स्टोरी का जो सेकंड पार्ट है वो क्या करता है, एक्सप्लोर करता है किसकी लाइफ को, मुकेश। यहाँ पर देखिए मुकेश क्या है, इस कहानी का क्या है, पात्र है, इसका कैरेक्टर है। क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, मतलब खंगालता है कि जो है जो इसकी लाइफ है ना, इसकी लाइफ के बारे में बताता है। मुकेश इज द बॉय हु बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स।
जो मुकेश जो है वो एक बैंगल मेकर यानी कि चूड़ी बनाने वाले परिवार से क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स अमेजिंग ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो फिरोजाबाद जो है वो क्या है, बैंगल मेकिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी कि वहां पर जो भी ज्यादातर आपको लोग दिखेंगे वो सब चूड़ी बनाने का काम करते हैं, सभी लोग चूड़ी बनाने का वहां पर काम करते हैं। यहाँ के बहुत बड़ी बड़ी क्या है इंडस्ट्री लगी हुई, ग्लास लगे हैं, वहां पर क्या होता है कि ग्लास बनता है, शीशा बनता है। तो इसी के लिए क्या प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद क्या है प्रसिद्ध है। देयर इज एन एंगेजमेंट ऑफ नियरली 2000 चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर बिजनेस। यहाँ पर जो है कह रहा है कि यहाँ पर 20,000 से ज्यादा बच्चे, 20,000 से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं इस बिजनेस में, इस काम में चूड़ी बनाने के एनरोल है, यानी कि करते हैं ना, 20,000 से ज्यादा बच्चे। फर्दरमोर नो वन ओवर देयर अंडरस्टैंड्स और रिस्पेक्ट द लॉ दैट फॉरबिड्स चाइल्ड लेबर। अब भाई बच्चों से काम कराना क्या है, एक अपराध है, एक चाइल्ड लेबर क्या है, एक गुनाह है, एक अपराध है, लेकिन जो कोई भी इसको समझता नहीं है और कोई भी इस लॉ की, जो भी लॉ क्या है, चाइल्ड लेबर क्या एक अपराध है ना, उसका सम्मान नहीं करता, उसको रिस्पेक्ट नहीं देता है कि कोई लॉ भी रूल भी है, नहीं कोई भी इसको जानता नहीं है, फिर भी बच्चों से काम करवाते हैं, चूड़ी बनवाते हैं। मोर द लिविंग कंडीशन एज वेल एज द वर्किंग एनवायरनमेंट आर बोथ हॉरेंडस। हॉरेंडस का मतलब क्या होता है, खराब। हॉरेंडस का मतलब क्या होता है, खराब होता है। यानी कि जो कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं, ये बच्चे 20,000 बच्चे जहाँ पर ये काम करते हैं और जहाँ पर ये रहते हैं, उन्हीं दोनों की कंडीशन क्या बहुत ही खराब है। जो उनका घर है बहुत ही टूटा फूटा बना हुआ, बहुत ही गंदा गंदा बना हुआ है, बिल्कुल डिम लाइट में वो लोग रहते हैं। और जो यहाँ पर ये क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं, जहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पर ये वर्क करते हैं, क्या करते हैं वर्क, जहाँ पर इनका वर्किंग एनवायरमेंट, जहाँ पर बैठ के चूड़ियां बनाते हैं, वो भी कैसा है, बहुत ही हॉरेंडस खराब है। दीज चिल्ड्रन लिव इन ड्रेरी सेल्स। ड्रेरी सेल्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो बच्चे हैं, जो ये बच्चे, कौन बच्चे, जो ये बैंगल बनाते हैं, जहाँ पर ये काम करते हैं, है ना, जहाँ पर ये काम, जो उनकी जगह है वो एक क्या है, ड्रेरी सेल का मतलब यहाँ पर होता है भयानक, भयानक जेल, भयानक जेल की तरह, भयानक जेल की तरह लगती है, यहाँ पर ये बैठ के काम करते हैं। ऑल्सो दे वर्क क्लोज टू हॉट फर्नेसेस। और यहाँ तक कि इनको जो है, जो गर्म गर्म जो भट्टियां होती हैं, फर्नेस का मतलब होता है भट्टियां, क्या होता है भट्टियां, भट्टियां, ठीक। जो मतलब कि जो फर्नेसेस जो होती है वो क्या होती हैं, इसका मतलब होता है भट्टियां, यानी कि यहाँ तक कि इनको जो है भट्टियों के पास भी बैठ करके काम करना पड़ता है। दिस इज सर्टेनली वेरी डेंजरस एज इट मेक्स दीज चिल्ड्रन ब्लाइंड व्हेन दे एंटर एडल्टहुड। कह रहे हैं कि जब तक ये मतलब कि ये अगर ये ऐसे ही लगातार ये जो है अपने बचपन को ऐसे कामों में जो है, मतलब कि डिम लाइट में बिल्कुल, और जो है गरम गरम भट्टियों के पास बैठ के काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, जब ये बड़े होंगे, एडल्ट होंगे जब ये, तो ये क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आगे ब्लाइंड हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे। फर्दरमोर दीज चिल्ड्रन हैव टू डील विद द प्रेशर ऑफ डेब्ट। यानी कि यहाँ पर इनके ऊपर प्रेशर क्या है, इनके ऊपर घर वालों का प्रेशर है, क्योंकि इनकी क्या एक परंपरा है चूड़ी बनाने की, तो उसी के चक्कर में ये बच्चे क्या है इसमें दबे हुए हैं कि ये इनको बनाना ही बनाना है, ठीक है। मोर दे आर अनेबल टू थिंक ऑफ अ सोल्यूशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और इनके पास जो है इस समस्या से बाहर निकलने का कोई इनके पास उपाय नहीं है, कोई भी उपाय सोचते ही नहीं है, कोई भी उपाय सोचना चाहते नहीं कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलें, इस प्रॉब्लम से इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इनका नुकसान हो रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। ये केवल अपना काम करते जा रहे हैं और इनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो भी ये काम करती जा रही है, लेकिन इनका जो जीवन है चक्कर बर्बाद हो रहा है, वो इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। देयर इज नो वे फॉर दीज चिल्ड्रन टू कम आउट ऑफ दिस ट्रैप। कोई भी रास्ता नहीं है बच्चों के लिए कि इस जाल से बाहर निकल सकें, इस बैंगल मेकिंग ट्रेडिशन से बाहर निकल सकें, कि जो है इनका फ्यूचर क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है चक्कर में। तो इस ट्रैप से बाहर निकलने करके इन बच्चों के पास कोई भी वे नहीं, कोई भी रास्ता नहीं है। तो देखते हैं, द पुलिसमैन, मिडलमैन एंड पॉलिटिशियंस विल ऑल हिंडर देयर वे ऑफ प्रोग्रेस। जो वहाँ के पुलिस है ना, जो बड़े बड़े लोग हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं ना, वो क्या करते हैं, इनकी उन्नति को, इनकी प्रोग्रेस क्या करते हैं कि छुपाते हैं। यानी कि जो फिरोजाबाद है में लोग रहते हैं, उनको चूड़ी बनाने के काम पे क्या करते हैं, मजबूर करते हैं, किसी और काम करने के इनको कोई भी सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना। तो जो है इनका ये बचता है कि ये अपने ट्रेडिशन को फॉलो करें। द वुमेन इन द हाउस होल्ड कंसिडर इट टू बी डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है परंपरा, जो मैंने बताया शुरू में, ठीक है, वही है परंपरा। यानी कि जो घर में जो हाउस वाइफ जो है, हाउस होल्ड जो लेडीज हैं, वुमेन है, जो गृहणियां हैं, वो मानती हैं कि जो बैंगल मेकिंग है, चूड़ी बनाने का जो वो है काम, वो क्या है, उनकी परंपरा, परिवार की परंपरा है कि हमारी पीढ़ी आएगी वो भी चूड़ी बनाएगी और उसकी पीढ़ी आएगी वो चूड़ी बनाएगी। ये क्या मानती हैं, या ऐसा मानती है घर की जो भी सब मानते हैं, वुमेन क्या है, जो भी काम करते सब मानते हैं। एज रिजल्ट ऑफ सच थिंकिंग दे जस्ट द फॉक देयर। इससे क्या हुआ कि
इसका परिणाम क्या हुआ इस भावना का, इस थिंकिंग का, कि जो है सब लोग, जितने भी वहाँ लोग रहते हैं वो सभी जो है इस काम में जो है लगे हुए हैं बैंगल मेकिंग में। दिस इज बिकॉज मुकेश हैज बिग ड्रीम्स। जो मुकेश लड़का है वो क्या चाहता है कि जो है जो बैंगल मेकिंग का जो प्रोसेस है, जो कि बैंगल मेकिंग जो चूड़ी बनाने का जो काम है ना, उससे बाहर निकले, है ना। उसका कुछ सपना है बनने का। क्या सपना है वो आगे बताता है। He has a desire to become a motor mechanic। वो चाहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूं इन फ्यूचर, ताकि वो फ्यूचर में क्या बने, एक मोटर मैकेनिक बने, ताकि जो है जो उसका भविष्य सुधर जाए और जो उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है, जो ये काम करने से क्या हो रहा है कि वो ब्लाइंड हो सकता है नहीं, वो ब्लाइंड हो सकता है। और जो ड्रेनेज सेल्स जो है जहाँ पर वो काम करते हैं, इनके बहुत ही क्या डेंजरस है, बहुत ही। जिनसे क्या होगा कि जो इनकी जो सेहत है उस पर भी बहुत ही असर पड़ रहा है, उनका कोई फ्यूचर भी सब बर्बाद हो जा रहा है। तो चाहता है कि जो है इस ट्रैप से बाहर निकले। द गैरेज इज फार अवे फ्रॉम वेयर ही लिव्स बट ही हैज डिटर्मिनेशन टू वॉक। हालांकि जो गैरेज जो है ना, वो जो है उससे उसके घर से बहुत दूर है, लेकिन इसके पास क्या है, डिटर्मिनेशन, एक लगन है कि जो है वो पैदल जाता है गैरेज में जो है मोटर मैकेनिक का काम सीखने के लिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक स्टोरी है फिरोजाबाद की, जिसमें कि जो वहाँ के लोग जो रहते हैं वो जो है बच्चों से क्या करवाते हैं, बैंगल मेकिंग का काम करवाते हैं, चूड़ी बनवाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो है जो इनकी सेहत है, जो इनकी जो है मेंटल हेल्थ, जो भी इनकी फिजिकल हेल्थ है, उस पर बहुत ही असर पड़ रहा है, जिससे, है ना। और ये जो ये काम करते हैं वो समझते हैं कि हमारी परंपरा है, इससे इनके पास निकलने को कोई भी रास्ता नहीं। जो बड़े लोग, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो इनको सपोर्ट करते नहीं है कि जो है इनको इस जो है कोई दूसरा काम दे दें या कोई दूसरा वर्क दे दें, कोई सपोर्ट करते नहीं, इसलिए इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है। और एक लड़का है मुकेश, जो कि जो है इस जाल से, ट्रैप से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन अब वो कैसे निकले, उसका इंटरेस्ट जो है वो क्या है, एक मोटर मैकेनिक बनने का है ना। और उसके लिए वो गैरेज जो है पैदल चल के सीखने जाता है। तो ये था आपका स्टोरी, जो कि सेकंड पार्ट था, है ना, लॉस्ट स्प्रिंग का। तो जो है ये मैंने आपको स्टोरी पूरी बता दी है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके शॉर्ट आंसर, और फिर अगले वीडियो में देखेंगे उसका लॉन्ग आंसर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।